जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे चाइना की, और हम यहां पर बात करने वाले हैं पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान शब्द जब आपकी जेहन में आता है तो सबसे पहले जो तस्वीर आपके सामने आती है वो यही है कि एक ऐसा प्रांत, पाकिस्तान का वो इलाका जहां पर पाकिस्तानी सेना अत्याचारों का पहाड़ खड़ा कर चुकी है। जी हां, हर आए दिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किसी भी घर में पाकिस्तान की सेना घुस जाती है और वहां अत्याचार ऐसा करती है कि देखने वालों के, पढ़ने वालों के, सुनने वालों की रूह कांप जाती है। मर्दों को, लड़कों को वहां से गायब कर दिया जाता है, जिनके लाश महीनों के बाद शत बिशत हालत में कहीं पड़े मिलते हैं। औरतों और लड़कियों के साथ रेप किया जाता है और बताया यह भी जा रहा है कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा घर नहीं है जहां से कोई न कोई गायब न कर दिया गया हो। अगर कुछ ऐसा वहां चल रहा हो तो जाहिर है वहां क्रांति भी होगी, और बलूचिस्तान में क्रांति हो रही है। और वो क्रांति, वो फ्रीडम स्ट्रगल इस लेवल पर आ गई है कि आज की स्थिति में, आज की डेट में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये नहीं समझ में आ रहा है। असीम मुनीर जो वहाँ फील्ड मार्शल हैं, पाकिस्तान की सेना, आईएसआई, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बलूचिस्तान को शांत कैसे किया जाए। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं, बलूच हैं, उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान का पार्ट पहले भी नहीं रहना चाहते थे, आज भी नहीं रहना चाहते हैं। उनका एक अलग मुल्क उन्हें चाहिए। वो भारत की तरफ आज से देखते हैं कि भारत उनकी मदद करेगा। उन्हें लगता है कि जैसे 1971 में भारत ने बांग्लादेश का जन्म दिलवाया था आर्म फोर्सेस के द्वारा, वैसे ही एक दिन ऐसा आएगा जब बलूचिस्तान में भारत की आर्मी इंटरफेयर करेगी, इंटरवीन करेगी और उन्हें भी मुक्ति दिलाएगी। खैर, अभी की स्थिति यही है कि बलूचिस्तान के लोग, वहाँ के लड़के, वहाँ की लड़कियाँ फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही हैं। फिर वहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, सीधी लड़ाई पाकिस्तान की सेना के साथ। अब अगर बात लड़ाई की चल पड़ी है, अगर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना वहाँ पर अत्याचार करती है और जो बलूच लड़ाके हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो लोहा लेते हैं पाकिस्तान की सेना के साथ अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए, तो आइए मैं आपको एक वेबसाइट की खबर दिखाता हूं। ये बलूचिस्तान पोस्ट है। यहां पे जो खबर छपी है वो ये है, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर अनाउंसेस लार्ज स्केल ट्रूप डिप्लॉयमेंट एज खान ऑफ कलात कॉल्स फॉर मिलिट्री विथड्रॉवल फ्रॉम बलूचिस्तान। यहाँ पर जो पहली बात यह है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी संख्या में आर्मी वालों को वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। तो सवाल फिर यही उठता है ना कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान का अपना प्रांत, पाकिस्तान की अपनी भूमि, पाकिस्तान की अपनी जनता के सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को बड़ी संख्या में आर्मी वालों को भेजना पड़ा है। क्या वहाँ गृह युद्ध चल रहा है? क्या वहाँ युद्ध चल रहा है? अगर युद्ध चल रहा है तो किनके बीच में चल रहा है? यहाँ पर बलूचिस्तान के नागरिक जो पाकिस्तान के ही नागरिक हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच में चल रहा है। आपका ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 4-5 दिनों से पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं, उन्होंने कहर मचा रखा है पाकिस्तानी सेना पर। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से बलूच लड़ाकों ने हमले किए हैं, उसमें 280 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि किसी सेना, पाकिस्तानी सेना जिसके पास परमाणु बम है, टैंक्स है, फाइटर प्लेन्स है, उसके 280 जवान मारे किससे जाते हैं? अपने ही नागरिकों के हमले से। जो फ्रीडम स्ट्रगल है बलूचिस्तान में जो चल रहा है, जो क्रांतिकारी हैं वहाँ, जो अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं, उन्होंने इस कदर वहाँ पर हंगामा मचा रखा है, गदर मचा रखा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक हो गई है, इतनी भयावह हो गई है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा नेशनल असेंबली में ये स्वीकार किया है, अभी 2 दिन पहले की बात है। उन्होंने ये कह दिया कि बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका है वो पाकिस्तान का 40% लैंड लॉक्ड है, यानी कि भूमि जो है वो 40% है टोटल पाकिस्तान की।
और वहाँ पर वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके पास इतने हथियार नहीं है, उन्नत हथियार नहीं है जैसे कि हथियार बलूच लड़ाकों के पास है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली के सामने ये स्वीकार किया है कि बलूच लड़ाकों के सामने पाकिस्तान की सेना ठहर नहीं पा रही है। क्या ये मजाक है? क्या ये मजाक है कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली में कह रहा है कि वो अपने ही एक प्रांत में जो वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उनसे उनकी सेना अब लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। आइए मैं कुछ आपको वो लाइंस बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो खुद वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में बोला है। मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ जो उन्होंने कहा है। उनके अनुसार ख्वाजा अगर आसिफ की हम बात कर लें, अगर उनकी बातों को मैं कोट करूं तो उन्होंने नेशनल असेंबली में साफ तौर पे ये कहा है कि एक एक राइफल जो बलूच लड़ाकों के पास है वो $2 मिलियन का है, यानी कि 2 करोड़ का एक एक राइफल लेके बलूच लड़ाके लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे बताते हैं ख्वाजा आसिफ और उनके पास जो थर्मल वेपन है, जो साइट है, यानी कि अगर आप दूरबीन उसमें लगी हुई है उसकी जो कीमत है वो 4.5 लाख है। यानी कि जो राइफल उनके पास है और जो उनके पास थर्मल इमेजिंग के इक्विपमेंट्स उनके पास है लड़ाकों के पास, ये पाकिस्तान की सेना की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बलूच लड़ाकों की बात कर रहा हूँ। उनके पास ऐसे उन्नत हथियार हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी सेना उन्हें लड़ाकों से लड़ नहीं पा रही है, वो वहाँ पर सुरक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं। आगे वो बताते हैं कि अगर टोटल गियर की बात कर लूँ, अगर जो लड़ाके हैं अब बलूचिस्तान के जो पूरा का पूरा गियर पहनते हैं तो उसकी जो कीमत है वो $20,000 है। और ख्वाजा आसिफ ने बड़ी ही बेशर्मी से नेशनल असेंबली में ये मान लिया है कि उनके मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी सेना को, अपने सैनिकों को इतने महंगे राइफल दे सके। हाँ, उन्होंने एक काम जरूर कर दिया, उन्होंने ये जो तोहमत लगा दिया है वो विदेशी शक्तियों के ऊपर लगा दिया है। कह दिया है कि उनके पास जो फंडिंग आ रही है वो फॉरेन की फंडिंग है। जाहिर है उनका इशारा भारत की तरफ भी होगा। भला भारत ऐसा क्यों करेगा? अगर बलूचिस्तान के लड़ाके खुद अपने ही पैसे से पैसे जमा करके अगर वो इस तरह के इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें भारत कहाँ से आ जाता है भाई? ये तो ही बलूचिस्तान में जो भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है और पिछले कई दिनों से जो वहाँ पर जो गदर मचा रखा है बलूचिस्तान में, उसकी बात। एक और ख़ास बात है, अभी जो 4 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, अलग अलग अखबारों में, टेलीविज़न में आपने हवा बलूच का नाम सुना होगा। हवा बलूच एक महिला थी, फिदायीन दस्ता थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। और जो जानकारी निकल के अभी 2-3 दिन पहले आई थी कि हवा बलूच ने ऐसा गदर मचाया था, उस दिन ऐसा गदर मचाया था कि पाकिस्तानी सेना की बड़ी संख्या में मौत हुई, तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा था। और उस दिन जो जानकारी निकल कर यही आई थी कि उस दिन तक हमले में, यानी 3 दिनों की लड़ाई हो चुकी थी, जब हवा बलूच और उनकी एक और दोस्त और महिला ब्रिगेड ने, देखिए यहाँ पर सबसे खास बात है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड इस बार आकर के पाकिस्तान की सेना पर हमले कर रही है। और वो इतने भयानक हमले कर रही है कि एक सेना के 280 जवानों को वो मार देते हैं। जब 3 दिन की लड़ाई पूरी हो चुकी थी तो उस वक्त जो डाटा आया था, जो जानकारी निकल के आई थी कि हवा बलूच और उसके महिला ब्रिगेड के हमलों में 250 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा चुके थे। हालांकि दूसरे तरफ का भी कॉइन का दूसरा सिक्का भी सामने आया था और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, उसके अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के करीब 150 लड़ाके भी मारे गए थे। जाहिर है अगर लड़ाई सीधी हो रही हो, आमने सामने की हो रही हो, बार बार एक दूसरे पर हमला किया जा रहा हो, तो शहादत तो इधर भी होगी, मारे तो इधर भी जाएंगे। पाकिस्तान की सेना के सैनिक मारे जा रहे हैं तो जो क्रांतिकारी वहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो पिक्चर बनता है वो ये बनता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड ने ऐसा वहाँ गदर, ऐसा भयानक मंजर बना के रख दिया है कि पाकिस्तान की सेना की रातों की नींद उड़ गई है।
अब एक नई खबर बताता हूं मैं पाकिस्तान से ही, आप चौंक जाएंगे। आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे, क्या सच में ऐसा हुआ है? जी हां, ऐसा ही हुआ है। चाइना पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया है। और किसने खदेड़ा है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इन्हीं लड़ाकों ने। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आप भी जानते हैं। चाइना के कई प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे हैं, कई वर्षों से चल रहे हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी की जो ताज़ा जानकारी है, उसके अनुसार चाइना ने सीपीईसी के सारे प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड कर दिया है। और जितने भी उसके इस्टेब्लिशमेंट थे, जितने भी उसके यूनिट्स थे, सबको बंद कर दिया गया है। जो चाइनीज़ वहाँ बलूचिस्तान में थे, ग्वादर में थे, वो अपनी जान बचा के चाइना या तो वापस चले गए हैं या वापस जा रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। चाइना जैसा शक्तिशाली राष्ट्र और उसके सोल्जर्स, जो उसके सैनिक वहाँ पर ग्वादर में थे, वो सब वहाँ से खदेड़े जा चुके हैं। और स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान की सेना ने साफ तौर पे कह दिया है, पाकिस्तान की सरकार ने साफ तौर पे चाइना को कह दिया है कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। और ये जो कहा गया है वो नेशनल असेंबली में भी एडमिट किया गया है कि हम उन लड़ाकों से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो आपको ये भी लग रहा हो कि आखिर इस स्थिति में कैसे बलूचिस्तान आ गया। तो यहाँ पर आपका जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के हर घर में जाकर ऐसा कहर मचाती है, ऐसा अत्याचार करती है कि देखने, सुनने और पढ़ने वालों की रूह कांप जाती है। तो ये तो एक तरफ है। बाकी जो आम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है एक बलूच की, वो और भी ख़राब हो गई है। और वो क्यों? चाइनीज़ जो वहाँ पर जो आ गए हैं उनकी वजह से। इसको मैं एक एक करके आपको पॉइंटर्स के रूप में समझाता हूँ। बलूचिस्तान के लोगों की जो रोजी रोटी का जो सवाल आता है, तो वो समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं। और मछलियाँ पकड़ने के लिए जो लोकल मछुआरे हैं, उन्हें समुद्र में जाना पड़ता है। लेकिन चाइनीज़ सोल्जर्स ने कई वर्षों से उनके जाने पर रोक लगा दी थी। यानी कि अगर आप लोकल मछुआरा हैं बलूचिस्तान के, तो आप समुद्र में मछली पकड़ने अगर जाते हैं तो चाइनीज़ सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक आपको रोक देते थे, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी पर बड़ा सवाल उठ जाता था। बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती थी। चाइना के बड़े बड़े ट्रॉलर्स, बड़े बड़े शिप्स वो आते थे और एक ही बार में बहुत बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ के लेके चले जाते थे। और जब रोज़ी रोटी के लिए आम बलूचिस्तानी को अगर मछली पालन पे ही, मछली पकड़ने पर ही अगर उसे डिपेंड करना होता था, तो आप समझ लीजिए वो बलूच अपनी रोटी कहाँ से लेकर आते। बात सिर्फ रोटी कमाने की ही नहीं थी, बात इससे आगे की भी थी। जब मूवमेंट अगर करते थे बलूच, आम एक परिवार बलूच अगर अपने ही शहर में कहीं जाता था, अब मैं ग्वादर की बात करता हूँ, बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों की बात करता हूँ, तो करीब हर 2, 4, 5 किलोमीटर के बाद चाइनीज सेना के सिपाही, पाकिस्तानी सेना के सिपाही उन्हें रोक देते थे। उनकी तलाशी ली जाती थी, अभद्र व्यवहार किया जाता था, महिलाओं, लड़कियों से बदसलूक किया जाता था। और यही हर दिन खून का घूंट पीकर यही बलूच लड़ा के अपने परिवार की हालत देखते थे। और धीरे धीरे ये जो क्रांति फैलती गई, ये जो वहाँ पर गदर मचने लगा, वो इसी वजह से था कि हर आम नागरिक, बलूचिस्तान का हर आम नागरिक, हर लड़का, हर लड़की घृणा करने लगा पाकिस्तान की स्टेट के साथ। और उसके बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया और उसके बाद से हर आए दिन वो हमले करते हैं पाकिस्तान की सेना पर। अब स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स थे चाइना के, वहाँ पर चाइनीज सेना के जो अधिकारी थे, जो वहाँ के सैनिक थे, वो आम आदमियों को वहाँ से गायब कर देते थे और उसके बाद उनकी लाशें ही मिलती थी। चीन के बड़े बड़े वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते थे और उसकी वजह से जो लोकल, जो वहाँ पर एनर्जी जो जनरेशन होता था, यानी बिजली, अगर जो बिजली का उत्पादन वहाँ पर होता था जितना, उसका बहुत बड़ा भाग चाइना के प्रोजेक्ट्स में चला जाता था। और जो आम बलूच था, जो एक आम नागरिक था, एक आम परिवार था बलूचिस्तान, उसे लालटेन और मोमबत्ती के सहारे ज़िंदगी बितानी पड़ रही थी। मतलब जो उनके जो लोकल रिसोर्सेज थे, उस पर भी चाइना ने कब्जा कर रखा था। बात अब पानी की कर लेते हैं।
पानी के जितने भी वाटर बॉडीज थे, जितने स्रोत थे पानी के, उसको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना वालों ने अपनी तरफ मोड़ लिया था। तो पीने के पानी का भयानक संकट हो रहा था हर बलूचिस्तानी परिवार को, हर बलूच को। तो इन सारी अगर कड़ियों को अगर हम जोड़ के देखें तो ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों पर, हर आम बलूच पे, एक परिवार जो बलूच में रहता था, उनके ऊपर इतना अत्याचार कर दिया गया था कि उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बच रहा था। और आखिर में वहाँ के हर बच्चे ने, हर लड़की ने, हर लड़का ने वहाँ राइफल उठा ली। और आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपने ही नेशनल असेंबली में ये कह रहे हैं कि हम इन लड़ाकों से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का 40% भूभाग बलूचिस्तान है। यानी कि अगर हम ये मान लें कि आने वाले वक्त में जल्दी ही बलूचिस्तान एक नया मुल्क बन जाएगा, अगर पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है कि वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं इन क्रांतिकारियों के साथ, तो जाहिर है बहुत ही जल्दी बलूचिस्तान एक अलग देश होगा। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान के दो फाड़ हो जाने वाले हैं। और जो स्थिति अभी दिख रही है, जो पिछले एक हफ्ते से जितनी भयानक लड़ाई चल रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सेना के बीच में, तो वो दिन दूर नहीं दिख रहा है जब पाकिस्तान के दो फाड़ होते पूरी दुनिया देख लेगी। तो जो दो बड़ी बातें मैं अभी आपके सामने लेकर आया था वो यही था कि एक तो पाकिस्तान के दो फाड़ बहुत जल्दी होने वाले हैं, और दूसरा चाइना जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, चाइना के सैनिक ग्वादर से खदेड़ दिए गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के द्वारा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, उनकी सरकार को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ की सेना को, सेना के प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे ही अगर अत्याचार वो बलूच नागरिकों पर करते रहेंगे तो आज पाकिस्तान दो फाड़ होने की स्थिति में है, कल पीओके उनसे अलग होने में देर नहीं लगाएगा, वहाँ भी ऐसे ही कुछ होगा। और पाकिस्तान के बारे में फिर ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी, ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।